कल हमारा पेपर है और उस पेपर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट बेंचेस के लिए या हमारी आर्मी के लिए है, उस आर्मी के लिए जो लास्ट मोमेंट पे धमाका करने वाली है। तो उसके लिए वीडियो है होने वाली है आज की हमारी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है मैं क्या कहना चाहता हूँ। शायद मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप पेपर में बहुत अच्छा करें। और ये बिल्कुल लास्ट पासिंग मार्क्स वाली टिप्स होगी आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे या नहीं लेके बैठे तो प्लीज लेके बैठिए, कल हमारा पेपर है। तो सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको रियल नंबर्स करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको रियल नंबर्स करना है। उसमें एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। ऐसे करके लिखा होगा, एक 6n की पावर कुछ करके लिखा होगा, उसमें पूछ रहे होंगे आर द प्राइम नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन नंबर 6 करके होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा होगा कंपोजिट नंबर के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैं आपकी टाइम की वैल्यू बहुत कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाओगे। तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज 2 पे आना है। रूट 3 का कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना है। रूट 3, रूट 5, रूट 7 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपको रूट 3 - 2 के ऊपर प्रैक्टिस करना है। रूट 3 - 2 के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसे ही एनसीईआरटी में एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके अलावा आप पॉलिनोमिनल्स की बात करो तो पॉलिनोमिनल्स में एक्सरसाइज 2.2 में आपको सिर्फ 2.2 एक्सरसाइज करनी है। 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 करना है और बस 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उसके। बहुत है, बहुत है। मैं थोड़ा शायद आगे पीछे जल्दी बोल रहा हूँ, बट कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2.2 एक्सरसाइज करनी है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 करना है और 1 करना है। दोनों में 3-3 क्वेश्चन कर लो। सिर्फ 3-3 क्वेश्चन कर लो, आप पास हो जाओगे। अपने ऊपर भरोसा रखो। बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ सकते हो, अभी भी लास्ट मिनट है। बहुत अच्छे से फोड़ सकते हो पेपर को। मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। और इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है। उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। 7.1 में क्या बुक खोल लो, 7.1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 3, 8 और 9, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8 और 9, ये क्वेश्चंस कर लो। एक आधा मैंने ऐड ऑन कर दिया है, वो कर लेना। और 7.2 के मैं ज्यादा को पूरी एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूं आपसे। मुझे पता है बहुत सारे टीचर्स ने बता दिया होगा ये कर लो वो कर लो। आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिवीजन करने हैं आपको। ठीक है ना? सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिवीजन करने हैं। इसके बाद 7.2 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही हूं मैं अभी आपको। 7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी लेके बैठे रहो। मैं बता रहा हूँ, बने रहो इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। कल के पेपर में मिलेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में जरूर मुझे बताना कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। मार्क कर लो और इसे सॉल्व करो। मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूं, यही आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, 8 कर लो और 9 कर लो। बस यही 4 क्वेश्चंस मैंने बताए आपको। 4 से 5 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ हर एक्सरसाइज में, वही कर लो। इसके बाद सर ट्रिगो नहीं हो रही है, सर ट्रिगो नहीं हो रही है। बहुत बच्चे मेरे पास, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर ट्रिगो 8.3 एक्सरसाइज नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, टाइम वेस्ट मत करो उस पर। कोई बात नहीं, आप क्या करो 8.1 और 8.2 करो। इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू में सेट होंगे। और 8.2 से तो आप लिख के ले लो। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है, वैल्यू प्लॉटिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? टेबल बहुत अच्छे से याद कर लो। 8.2 में टेबल है ना, साइन की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, ये बहुत अच्छे से याद कर लो। ट्रिगो में ये वैल्यू अगर याद करी तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो कर सकते हो बहुत अच्छे से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में लास्ट के क्वेश्चंस कर लेना। मैंने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि शायद अगर आप ये चैप्टर्स करोगे तो आप पास हो सकते हो, बट अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में क्वेश्चन नंबर आप 11 कर लो, 12 कर लो और 13 कर लो। 11, 12 और 13 आपको क्वेश्चन का टाइप समझ आ जाएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा।
क्या समझ आएगा आपको? बेसिक समझ में आएगा, और बेसिक समझ में आना बहुत जरूरी है आपको। और आप कर सकते हो, आप अपने ऊपर भरोसा रखो। टीचर्स कुछ भी कह रहे हो, कोई टीचर्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं करते, या आपके फ्रेंड्स कुछ भी कह रहे हैं, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो। लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में 4 डालो। मैं कहता हूँ 4 डालो यार, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसके बाद मैंने जो आपको बताया उसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करना है। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो करने के। अगर आप 8.2 टेबल कर 8.2 की टेबल याद कर लेते हो, ठीक है। ओनली लास्ट क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा भी है वैसे, ट्रिगो के 8.1 और 8.2 में क्वेश्चंस में लास्ट के क्वेश्चंस कर लेना, लास्ट के क्वेश्चन जरूर करना प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन हर हर एक्सरसाइज से 3-3 क्वेश्चन कर लो। स्टैट्स में क्या कर लो, हर एक्सरसाइज से 3-3 क्वेश्चन कर लो, बहुत है। और मैं तो कहता हूँ मोड का 2 क्वेश्चन ही कर लो, या 1 क्वेश्चन भी कर लो, तो बेसिक समझ में आना चाहिए आपको। क्योंकि मैं खास तौर पे ये वीडियो जो है बेसिक वालों के लिए, मैं बेसिक वालों को बता रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे कैसे पेपर निकालना है। समझ में आ गया? अपने पेपर के केएल राहुल बन जाओ भाई। मैथ्स निकाल दो, मतलब मैथ्स निकाल दो, मैथ्स के साथ मैथ्स निकल जाएगा आपका। समझ में आ रहा? इसके बाद प्रोबेबिलिटी कर लो, लास्ट के क्वेश्चंस कर लो प्रोबेबिलिटी के, कार्ड्स वाले क्वेश्चंस कर लो। कार्ड्स के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। डाइस वाला कर लो एक क्वेश्चन, टॉस वाले कर लो। ये 3 टॉपिक के 3 क्वेश्चंस कर लो बस, मैं आपको कहता हूँ। फिर इसके बाद थ्योरम कर लो, 6.1 थ्योरम कर लो, 10.1 थ्योरम कर लो, 10.2 थ्योरम कर लो। 6.1 बीपीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक वालों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10.2 अगर ये मान लो सर बेसिक में थ्योरम में 6.1 नहीं मिली तो क्या होगा सर? कुछ नहीं हो सका, आपको 10.2 बचाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, 10.2 आपको बचा लेगी। ये अच्छे से पढ़ लो, 3 मार्क्स में आ सकती है। ये वो हुकुम का इक्का है कि थ्योरम उठ के आ जाएगी। समझ में आ गया? सर्कल में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। उसमें अगर आपको क्वेश्चन पता करना है, लास्ट के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो सर्कल से। क्या बोला मैंने? सर्कल के लास्ट के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। 7, 8, 9 और 10 लास्ट होंगे शायद 11, 12, बट मैं वो नहीं कह रहा। 7, 8, 9 और 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लोगे। इसके अलावा मैं आपको एक लास्ट टिप देना चाहता हूँ, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना। पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। बात समझ में आ रही है मेरी? बाकी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत कुछ पढ़ चुके हो, और बहुत कुछ और पढ़ सकते हो। बस ये टॉपिक कर लो, पास हो जाओगे। पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, 2 चीजें ध्यान में रखना है। क्या बोला मैंने? अटेम्प्ट, अटेम्प्ट ऑल पेपर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? दूसरे पॉइंट में आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। क्या करना है आपको? क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको हर क्वेश्चंस की। बुक खोलो, प्रैक्टिस करो, आप कर सकते हो। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट कि आप पेपर बहुत अच्छे से करो, अटेम्प्ट करो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।